अवध की अवध की शाम शाम और अवध का अवध का पान, पान शुक्ला शुक्ला पान पान पैलेस। पैलेस। ख्याल से समय के हिसाब से अगर बिजनेस है नहीं बदलेंगे आप तो इस वजह से मैंने सोचा क्योंकि आर्डर से भी शादी विवाह के फंक्शनों में भी जो है अच्छी से अच्छी सुविधा जो है प्रदान करेंगे हमारे शुक्ला जी। 85 से दूसरी जो ब्रांच है, मैं जब से यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ को पान खा रहा हूँ, बहुत मशहूर है। ये यही क्या पूरे लखनऊ में इनकी दुकान बहुत मशहूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तारिक और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अवध की शाम और अवध का पान, जो कि ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। ये आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है। और अवध का जो पान है उस परंपरा को कायम रखते हुए गोमती नगर, ये नीलकंठ के ठीक सामने शुक्ला पान पैलेस नाम से खोला गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि पान का दौर बहुत जमाने पहले नवाबों के दौर से शुरू हुआ था। जिस तरह से लोगों ने हर चीज को अपडेट किया, उसी तरह से पान का कारोबार को भी अपडेट किया गया है। और उसी के उसमें उन्होंने ये पान पैलेस जो खोला है। इसके बाद जो है, पहले आपने देखा होगा लोग पान खाते थे, पान खाने के बाद धीरे धीरे वो परंपरा खत्म हुई, तो लोगों ने जो है गुटखा खाना शुरू किया। फिर लोगों को जब गुटखे के नुकसान पता चले तो फिर पान के दौर की तरफ वो फिर घूम रहे हैं। तो अब लोग पान के दौर की तरफ लौट के आ रहे हैं, उसको एक नए लुक, नए अंदाज में पेश करने के लिए शुक्ला जी ने पान पैलेस खोला हुआ है, और जो कि नीलकंठ के ठीक सामने है। और हवन का कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए हम आपको हवन दिखाते हैं कि यहाँ पे हवन भी चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये हवन चल रहा है, ये है शुक्ला। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने यहाँ को ये देखते हुए इस चीज का ध्यान रखा है कि उसको इन्होंने यहाँ पे हुक्का भी बेचने का भी काम शुरू किया है। और जिसमें हुक्का भी ये अलग अलग किस्म के हुक्के हैं, और पान भी अलग अलग किस्म के हैं। और काफी इन्होंने अपडेट कर रखा है पान को भी एकदम। आप देखें कि इस वक्त जो है शुक्ला जी जो है वो हवन करवा रहे हैं, और ये दुकान की शुरुआत है, भगवान के नाम से शुरुआत की गई है। और उन्होंने, देखिए आपको दिखाते हैं पूरी, ये यहाँ पे जो है भगवान के नाम से शुरुआत की गई है। और जिसको आप देख रहे हैं कि यहाँ ये हवन चल रहा है। और ये देखिए, ये हनुमान जी की तस्वीर रखी है। और ये देखिए पान, देखे आप यहाँ पे अलग अलग किस्म के पान रखे हुए हैं। दुकानें तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है, और जमाने के साथ हर चीज को बदलना पड़ता है। और इसी अंदाज को देखते हुए तो ये देखा जाए, शुक्ला जी से पूछा जाए आखिर उनके मन में ये कैसे, क्या ख्याल आया कि पान को अपडेट करने के लिए, कि लोगों को अलग अलग तरीके से पान खिलाने के लिए क्या किया उन्होंने, कैसे उनकी सोच हुई, कैसे उन्होंने ये किया है। अपडेट, हर चीजों का अपडेट हुआ है, और जो लोग अपडेट के साथ चले हैं वो कामयाब हुए हैं। तो शुक्ला जी से बात करते हैं, उनके मन में कैसे ख्याल आया कि ये पान, वैसे तो इनके पान के दीवाने लोग बहुत हैं, लोग यहाँ पे पान खाने लोग इनके पास आते रहते थे। इसको इन्होंने अपडेट किया है। अपग्रेड करने के बाद अब शुक्ला जी से पूछते हैं कि उन्होंने अपग्रेड करने का ख्याल कैसे आया, कैसे उन्होंने ये सोचा है। मेरे ख्याल से समय के हिसाब से अगर बिजनेस है नहीं बदलेंगे आप तो इस वजह से मैंने सोचा क्योंकि लोग काफ़ी पुरानी दुकान हो गई, 40 साल मुझे हो रहा लगभग, और जगह मेरी अपनी थी। लोगों का नज़रिया बदल रहा, खाने पीने सब कुछ अपडेट हो रहे हैं लोग। उस वजह से मैंने एक बड़ा सेटअप बनाने की कोशिश की है लखनऊ में। पार्किंग अच्छी है मेरे पास, सभी तरह की वैरायटी मिलेंगी, यहाँ तक कि सभी चीज़ें हाइजीनिक होंगी। तो ये पान की सारी वैरायटी आपके पास मिलेगी जी। तो इसमें जैसे पान के दीवाने तो आपके पास बहुत सारे लोग अक्सर आते थे और देखते थे कि यहाँ पे लोगों की लाइन लगी रहती थी पान खाने की। तो अब जो ये किया है, इससे तो और ज्यादा बढ़ना चाहिए।
उम्मीद तो यही है, ईश्वर के ऊपर भरोसा है, बाकी तो इंसान की बस में कर्म ही होता है। नहीं वैसे तो मतलब जैसे गोमती नगर जैसे एरिया में आपके पास यहाँ पे ये जगह थी, लोग पान को एक मतलब सोचते थे कि ये गुमती पे मिलने वाला पान होता है। आपने इसी चीज को एक बड़ी दुकान करके एक नए तरीके से नए अंदाज में पेश किया है। तो उस हिसाब से तो अवध की शाम और अवध का पान जो मतलब मशहूर है, आपने उसी चीज को अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के बाद आपने उस दुकान पे इतना ज्यादा मतलब लुक वगैरह इतना ज्यादा कि यहाँ बैठने की भी व्यवस्था होगी या कैसे क्या होगा? पान खाली लेके जाने वाले हैं कि लोग बैठ के खा भी सकते हैं? नहीं, पान लेके जा सकते हैं, खा सकते हैं। बैठने की सुविधा तो अभी मेरे पास नहीं है, भविष्य में जरूर सोचेंगे इस पे। ये थे हमारे साथ अरुण शुक्ला जी, और जो यहाँ पे हवन करा रहे थे पंडित जी, उनसे बात करते हैं। पान के आपने यहाँ पे हवन किया है, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत सुंदर लगा। और जो है ये बड़े स्केल में हमारे शुक्ला जी ने किया है, आए हैं हम देखे हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आर्डर से भी शादी विवाह के फंक्शनों में भी जो है अच्छी से अच्छी सुविधा जो है प्रदान करेंगे हमारे शुक्ला जी। और ऐसे भी बहुत मशहूर दुकान इनकी गोमती नगर में है, शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा पूरे गोमती नगर का कि जो न जानता हो। धन्यवाद आपका। ये जब से दुकान बनी है 85 से, की दूसरी जो ब्रांच है, मैं जब से यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ को पान खा रहा हूँ, बहुत मशहूर है। ये यही क्या पूरे लखनऊ में इनकी दुकान बहुत मशहूर है। तो काफ़ी दूर-दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक कि कुछ वीआईपी लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, इसमें विधायक, एमएलए, सांसद और भी हस्तियाँ हैं जो इनके पान के दीवाने हैं। और अब जो नया सेटअप है तो ऑनलाइन भी बिकेगा, सब तरह से सारी सुविधाएँ हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पान की एक जो रीति होती है, जो थ्योरी होती है, उस थ्योरी पर इनका कत्था, चूना से लेकर हर चीज़, जो बहुत हाइजीनिक होगा। चलिए अब दिखाते हैं इनके पान में। देखिए ये वैरायटी, देखिए ये इनका ये सब है। और ये देखिए ये पान लगे हुए रखे हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे जो इन्होंने राजधानी लखनऊ अवध के उस चीज को कायम रखा है। जैसे कि पहले पुराने जमाने में, जैसे हमने भी सुना है, देखा तो नहीं है, सुना है कि नवाबों के दौर में हुक्के चलते थे, पान चलते थे, तो इन्होंने हुक्का भी रखा है बेचने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए ये हुक्के की अलग अलग किस्म के हुक्के यहाँ मौजूद हैं, जिसको इन्होंने रखा है सेल करने के लिए। ये काफी मतलब जो है लखनऊ का एकदम बिल्कुल अंदाज और लुक इन्होंने एकदम बदल ही दिया है कि लोग पान की दुकान पे खाली पान खाते थे, लेकिन अब यहाँ हुक्का भी है और पान की किस्में भी हैं। अवध की शाम, अवध का पान, शुक्ला पान पैलेस।